नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को यूपी पुलिस वैकेंसी के बारे में तो पता ही होगा, काफी भारी भरकम वैकेंसी आ चुकी। तो आज से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे एक, जो कि हमारे यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड होगा। दोस्तों आज की क्लास में जितने भी प्रश्न करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारे 2019 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ही सभी क्वेश्चन क्या हो गए, पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों आज हम शिफ्ट के बारे में आपको नहीं बता पाते कि शिफ्ट में आया था, लेकिन कल से जो आपको प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, रीजनिंग के टॉप 7 प्रश्न करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यूपी पुलिस एग्जाम में रीजनिंग के हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे, ये आपको 2019 के एग्जाम में आया था यूपी पुलिस का। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, बोला यदि a@b का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, a#b का अर्थ क्या है, ए बी की पति है, ए बी का जो है पति है। ठीक है, a*b का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की पुत्री है। तो भैया p@q*r #s का क्या अर्थ होगा, ये आपको बताना होगा। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में तो आते ही आते हैं। अगर आपने दोस्तों पिछले रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो हमने आपको हजारों बार बता रखा है भैया ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आएंगे, सीजीएल में आएंगे, एमटीएस में आएंगे, सीजीएल में आएंगे, यूपी पुलिस में तो आएंगे, दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। ठीक है, और भी अनदर हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी, कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है एसएससी जीडी वाली भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो भी प्रश्न करेंगे ये सब हमारी जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपके जनवरी 2019 में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये सभी क्वेश्चन क्या गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। यानी दोस्तों अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले कई पार्टों में करा चुके हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, समझिएगा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, किसमें, यूपी पुलिस में। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ईडीसी से क्या हो रहा है, कॉमा जीएचआई, यहाँ पे कॉमा के बाद एमएलके, यहाँ पे कॉमा के बाद ओपीक्यू, यहाँ पे कॉमा के बाद यूटीएस। तो यहाँ पे कॉमा के बाद दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपके 3 अक्षर आएंगे। ठीक है, सीरीज हमारी 3 अक्षर की चल रही है, तो 3 अक्षर कौन से आएंगे ये पता करने के लिए आपको हम पिछले पार्टों में कई बार बताएं, फिर से देखिएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों पहले से तुलना पहले से करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ई से जी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जी से एम हो रहा है, यहाँ पे एम से ओ हो रहा है, यहाँ पे ओ से यू हो रहा है। तो भाई यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की क्या कौन सा अक्षर आएगी आपको बताना होगा। तो कैसे पता करते हैं, देखिएगा, यहाँ पे ई से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, ई के बाद दोस्तों क्या होता है, एफ जी। आप कह दोगे भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से पहले से +2 हो गया। ठीक है, अब देखो जी से यहाँ पे एम कैसे बनना, तो आप सभी जानते हो जी के बाद दोस्तों क्या होता है, HIJKLM, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 6 यहाँ पे हो रहा है। ठीक, ध्यान से समझेंगे, प्लस का 6 हुआ। चलो देखते हैं, एम के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, ओ हो रहा है, यानी कि एम के बाद क्या आता है, NO, एम के बाद क्या आता है दोस्तों, NO, यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। ओ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हो रहा है, ओ के बाद क्या आता है, PQRSTU, यानी कि ओ से यू बनना है, प्लस का 6 करके बनना है। ठीक, तो इसमें आपको पीछे एक सीक्वेंस मिला, +2 +6 +2 +6। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव चलेगा। तो भैया यू से जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये वाला पहला अक्षर कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे, देखो 2 के बाद +6 करी, फिर 6 के बाद 2 करी, 2 के बाद 6 करी, तो 6 के बाद फिर से क्या आ जाएगा भैया, 2 का आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, यानी कि यू में प्लस का 2 कर लो, तो यू के बाद प्लस करने पर क्या आता है, तो आप कह दो VW, क्या आ जाएगा, VW। ठीक है, VW आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, W हो जाएगा। आप इस प्रकार से पहला अक्षर निकाल सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो बंद तक बने रहेंगे, पूरा यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब जिन बच्चों को, अब देखो अभी तो हमने क्या करा, ये ई से जी गए, देखा हमने उंगलियों पर रखे +2 हो रहा है, जी से यहाँ पे एम गए, देखा प्लस का 6 हो रहा है, इसमें आपका टाइम जाता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए अगर आपको A to Z की पूरी प्लेस वैल्यू याद है और अपोजिट अक्षर याद है, तो आप भाई कोडिंग निकोडिंग का क्वेश्चन हो या सीरीज का क्वेश्चन हो, लेटर लॉजिक का क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है। ठीक है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 7 होती है। एम की प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है 13 होती है। ठीक है, यहाँ पे ओ है पहला अक्षर, तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया, 15 होती है। ये हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ये जो हमारे जिस स्थान पे जो अक्षर आता है उसकी भी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। और यू की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है दोस्तों, 21 होती है। अब देखिएगा 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, 7 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, 13 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। 15 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, तो भाई 21 के बाद क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे +2, यहाँ पे हुआ +6। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद +2, उसके बाद +6 है, तो भैया +6 के बाद यहाँ पे भी फिर से +2 होगा, यानी कि 21 में +2 करूँ तो क्या आएगा आपका 23 आएगा। और 23वें स्थान पे दोस्तों आपका क्या आता है, आप कह दोगे 23वें स्थान पे हमारा आता है W। ठीक है, यानी कि पहला अक्षर आपका W इस प्रकार से भी निकल सकता है, बस आपको बनाने का तरीका और सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे अक्षर की। देखिए आपका पहला अक्षर क्या मिला, W मिला, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही W देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन मात्र आप 10 सेकंड के अंदर ही पेपर में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
सकते हो बिना पेन उठाए वो भी, ठीक है। आप ऐसे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो भाई आप जितने भी हमारे यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 150 आते हैं जितने भी आते हैं, आप सभी प्रश्नों को आसानी से कम समय तक सॉल्व करने की वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपका पहला सर क्या निकल के आया, डब्ल्यू आया। आप कह दो भैया सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर डी में ही तो डब्ल्यू मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन मार्क के डब्ल्यू एक्स वाई आ जाएगा। भाई देखो पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके बताइए आपको क्या मिला, पर हमने पहला अक्षर निकाला, आपको दिखा डब्ल्यू, आपको सिर्फ एक ऑप्शन में डब्ल्यू दिख रहा है। अगर आपको एक से अधिक ऑप्शन में डब्ल्यू दिख रहा होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं डी से एच कैसे बनना, तो आप कह दोगे डी आता हमारा चौथे पे, एच आता हमारा सातवें पे। देखिएगा डी के बाद क्या आता है ई एफ जी एच, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 4। अब जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर हमारा +2 +6 का सीक्वेंस चला है, तो जरूरी नहीं है कि डी से जो हमारा दूसरा अक्षर से दूसरा अक्षर बनेगा वो भी +2 +6 से चलेगा, कुछ भी हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डी है, यहाँ पे क्या हो रहा है एच हो रहा है, तो आप सभी कह दोगे। देखिएगा डी आता हमारा 4 पे, एच आता हमारा कौन से 8वें नंबर पे, यानी कि 4 से क्या हो गया 8 हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एच से यहाँ पे क्या हो गया एल हो गया। तो देखिए एच के बाद क्या आता है दोस्तों आई जे के एल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पे एल से देखिए दूसरा अक्षर पी है, तो एल के बाद क्या आता है, आप कह दोगे एल के बाद आता है एम एन ओ पी, ठीक है। यानी कि प्लस का 4 करके बनना है, यहाँ पे एल से पी और पी से यहाँ पे टी कैसे बनना, तो पी के बाद क्या आता है क्यू आर एस टी, यानी कि प्लस का 4 करके हमारा दोस्तों टी भी बन गया। तो क्या हमारा टी पे प्लस का 4 करके क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर क्या आएगा, टी के बाद क्या आता है यू डब्ल्यू एक्स, क्या हमारा दूसरा अक्षर +4 करके यहाँ पे एक्स नहीं बनेगा, आप कह दोगे बनेगा। आपको ऑप्शन नंबर 5 डी में ही तो मिल रहा है डब्ल्यू के बाद एक्स, तो आप कह दोगे ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको आगे पूरा प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, आपका इतना ही सही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे प्रश्न को समझिए कि किस प्रकार से करते हैं, हमने आपको समझाया। अब देखिए सी से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों आई हो रहा है, यानी कि तीसरे से देख रहे हैं, ठीक है। सी से यहाँ पे आई हुआ, यहाँ पे आई से के हुआ, ठीक है। के से यहाँ पे क्यू हुआ, क्यू से यहाँ पे एस हुआ। अगर हमको ये पता चल जाए कि सी से आई कैसे हुआ, देखिए सी के बाद क्या था दोस्तों डी ई एफ जी एच आई, यानी कि क्या हो रहा है प्लस का 6 करके हमारा ये आई बन गया, ठीक है। आई से यहाँ पे के कैसे बना, आई के बाद दोस्तों क्या होता है जे के, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +6 के बाद +2 हो गया, ठीक है। के के बाद क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, देखिए जे के बाद क्या था एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि के से आप क्यू तक गए, उंगलियों पर रख के देखा आपने प्लस का 6 हो रहा है। क्यू से यहाँ पे एस कैसे बनना, आप कह दोगे क्यू के बाद क्या था आर एस, ठीक है, प्लस का 2 हो रहा है। तो क्या हमारा ऐसी क्वेश्चन मार्क जो तीसरा अक्षर होगा ये कैसे बनेगा, आपने 2 अक्षर तो निकाल लिया आगे के, तीसरा अक्षर कैसे बनेगा, तो आप कह दो प्लस का 6 करके, क्यों देखिए +6 के बाद +2 हो गया, +6 के बाद क्या हो गया +2 हो गया, तो यहाँ पे +2 है, +2 के बाद क्या होगा फिर से प्लस का 6 होगा, यानी कि एस में +6 करिए। देखिए एस के बाद क्या था, आप कह दोगे TUVWXY, यानी कि आपका यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा दोस्तों वाई आ जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर डी में ही वाई लास्ट में दे रखा है। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस बना, किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में ही सॉल्व करने का तरीका बता दीजिए। तरीका क्या था, आप सीक्वेंस ढूंढिए, आपका पहला अक्षर मिला डब्ल्यू, आपने देखा किस ऑप्शन में आपको डब्ल्यू दिख रहा है और आपने ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, आप अगले क्वेश्चन में बढ़ गए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्तों टाइम तो थोड़ा सा ही जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे उड़ाते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि a@b का अर्थ जो है वो ए बी का क्या है भैया पुत्र है, ठीक है। हमने मान लिया चलो पुत्र है। a#b का अर्थ क्या है, यहाँ पे ए जो है वो बी का पति है, ठीक है। और a*b का अर्थ यहाँ पे क्या है, ए जो है वो बी की पुत्री है। तो PQRS के बीच जो ये चिन्ह दे रखे हैं इनका अर्थ क्या होगा भैया। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप जीडी की तैयारी करो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीजीएल टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या होता है, आपको जो ये व्यंजक दे रखा है P@Q, ठीक है, ध्यान से देखेंगे P@Q के बाद क्या दे रखा है, आपको स्टार दे रखा है, उसके बाद R दे रखा है, उसके बाद आपको #S दे रखा है, ठीक है। ये क्यों दे रखा है भैया, इसमें आपको संबंध पूछा कैसे बताएंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों P@Q, पहले हम आपको बता दें यहाँ पे A@B का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का पुत्र, ए जो है वो बी का पुत्र है। तो यहाँ पे P@Q है, आप कह दोगे यहाँ पे P@Q है, हमको मिला P@ वाला कहां, तो आप कह दोगे A@B का ही है। जिस प्रकार से यहाँ पे A@B का अर्थ दोस्तों हो रहा है, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो P@Q का अर्थ क्या होगा, P जो है वो क्या है Q का पुत्र है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ए जो है यहाँ पे बी का पुत्र हो रहा है, तो P जो होगा भैया वो क्या होगा Q का पुत्र होगा। P पुत्र हो रहा है, किसका पुत्र हो रहा है Q का, यानी कि Q कहां जाएगा ऊपर जाएगा। अब पुत्र, अब देखिए पुत्र माता के भी हो सकता है पिता के भी हो सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि P जो है वो पुत्र है। अब पुत्र के लिए यानी कि देखिए मेल के लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं प्लस का साइन, ठीक है, और फीमेल जो आपकी होगी उनके लिए हम ले लेंगे माइनस का साइन। तो ये पुत्र तो हमको पता चलेगा कि पुत्र है तो यानी कि लड़का होगा तो प्लस का साइन होगा, ठीक है। लेकिन Q के बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि भाई पुत्र तो किसी का भी हो सकता है। अब आपको आगे मिला यहाँ पे Q*R, यानी कि Q स्टार, आप देखो स्टार वाले का अर्थ संबंध क्या दे रखा है, यहाँ पे रखा है A*B का अर्थ क्या है भैया, ए जो है वो बी की पुत्री है, यहाँ पे Q*R है, यानी कि क्या होगा, ये जो Q है वो R की पुत्री है।
ये जो क्यू है, ये आपको क्यू कहां दे रखा है, पी को क्यू कहां है, ये कह दो कि क्यू कौन है, आर की पुत्री। जिस प्रकार से भैया यहाँ पे ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की पुत्री है, यहाँ पे क्यू स्टार आर है, यानी कि क्यू जो है वो किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, यानी कि क्यू भी किसी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, आर की पुत्री, यानी कि आर जो होगा वो क्यू के ऊपर चला जाएगा। अब हमको ये पता चल गया कि क्यू जो पुत्री हो रही है तो भैया क्या हो रही है, लेडीज होगी, लेडीज होगी तो माइनस का साइन लेगी, हमने आपको पहले बताया। लेकिन हमको आर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं कि मेल है या फीमेल है, भाई पुत्र पुत्री किसी की भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे जैसे प्रश्न में पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न में एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिलेगी दोस्तों, आपको यहाँ पे कह रहा है, देखो आपने दो निकाल लिए, p@q का अर्थ निकाला, q@r का अर्थ निकाला, कैसे निकाला आपको सभी प्रश्न में दे रखा था। अब जैसे आप आगे बढ़ो तो यहाँ पे दे रखा है आपको r#s। अब देखिए हैशटैग का साइन आपको कहां दे रखा है, आप कह दो यहाँ पे लिखा रखा है a#b का अर्थ क्या है, यहाँ पे a जो है वो b का पति है, तो यहाँ पे r#s का मतलब क्या होगा, r जो होगा वो s का क्या होगा, पति होगा, ठीक है। देखिए आर जो होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए हैशटैग जो आपका बी है, ये ए हैशटैग बी का अर्थ क्या, जो ए है वो बी का पति है, यहाँ पे r#s है, यानी कि आर जो है वो किसका पति है, तो अब भैया आर जो हो जाएगा वो एस का पति हो जाएगा। अब देखिए एस का पति हो जाएगा कौन, आर, यानी कि आर आपका प्लस हो जाएगा, एस आपकी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये पत्नी, एस क्या हो रही, पत्नी हो रही। अब एस हमारा आर के बगल में क्यों आया, क्योंकि देखिए आर और एस आपस में क्या है, पति पत्नी, भाई पति पत्नी होंगे तो उनको अगल बगल होना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, भाई बहन होंगे तो उनको अगल बगल रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने पूरा ये व्यंजक बना लिया। कैसे बनाया, आपको जो ये व्यंजक दिया गया था p@q*r #s का जो आपको दिया गया था, आपने पूरे प्रश्न में जो आपको संबंध मिला उस हिसाब से आपने ये ब्लड रिलेशन का ये बना लिया, ठीक है, ये आपने डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है और आपसे पूछा क्या है, क्या इसका मतलब क्या अर्थ होगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है एस जो है वो पी की माँ है, तो आपको देखना पड़ेगा जो आपने ये रिलेशन बनाया है क्या एस पी की माँ हो रही है, तो देखिए एस जो है वो किसकी माँ हो रही है, तो आप कह दोगे एस भैया माँ हो रही है क्यू की, क्यों, क्योंकि देखिए आर जो है क्यू का पिता है और आर एस पति पत्नी है, तो भैया एस बी क्या होगी, क्यू की माँ होगी और आर पिता होगा क्यू का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है एस जो है वो पी की माँ है, तो नहीं, पी की माँ कौन है, तो पी की माँ भैया हो रही है क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़रा लेकिन समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन तो मात्र आपको हम 15 सेकंड में उड़ाने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन तरीका यही है, बस क्या कर रहे हैं हम आपको एक एक चीज समझाते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पी जो है वो एस की दादी है, देखिए क्या पी एस की दादी हो रही, नहीं, देखो पी यहाँ पे है, एस ऊपर है, एस पी की दादी हो सकती है लेकिन पी एस की दादी नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी जो है वो एस की माँ है, तो देखिए पी तो भाई पुत्र है, माँ तो हो ही नहीं सकती, पी जो है वो एस की माँ है, नहीं भाई एस कहाँ है, यहाँ ऊपर है, कैसे हो सकती है, पी के अगर कोई नीचे होता पहले तो पी पुत्र हो गया, यहाँ पे लड़का हो गया, ये माँ हो ही नहीं सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। बचता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस पी की दादी है, तो देखिएगा एस कहाँ पे है, एस कह दोगे आप यहाँ पे है, और दादी है यानी किसकी दादी होगी, देखिए जब आर और एस आपस में पति पत्नी है, एस माँ किसकी हो रही है, क्यू की हो रही है, क्यू की जो संतान है कौन है, पी है, तो भैया जाहिर सी बात है आप कह सकते हो, देखिएगा एस फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए एस किसकी माँ है, क्यू की है, अब क्यू की जो कोई संतान होगी वो एस की क्या लगेगी, वो एस का पोता पोती लगेगी, तो यहाँ पे आपको दे रखा है एस जो है वो पी की दादी है, हाँ भैया एस जो है ये पी की क्या लगेगी, दादी ही लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर कोई आपको अभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो हम इसका एक स्पेशली पार्ट बना देंगे जिसमें आपको इसी टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन करा देंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन के टाइप नंबर 2 की या फर्स्ट की या सेकंड या थर्ड, आप कुछ भी बोल लो, वो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ब्लड रिलेशन का वो आपका टाइप नंबर 2 या 3 का था, ठीक है। अब बात करते हैं इस टाइप की। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको देगा, देखा क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सी ने डी से कहा, देखिएगा ये क्वेश्चन में आपके जनवरी 2019 के एग्जाम में आया था, किसमें, यूपी पुलिस के एग्जाम में। यहाँ पे बोला सी ने डी से कहा, क्या कहा, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। देखिएगा सी ने जो है, सी ने किससे कहा, डी से कहा। अब डी कोई होगा, डी मान लीजिए यहाँ पे होगा कि इससे कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला, देखिएगा कह रहा है सी ने डी से कहा तुम जो हो मेरी बहन के पति के ससुर हो, यानी देखिए सी ने कहा, अब सी की कोई बहन है, सी की बहन कहाँ हो गई, उसके बगल में आएगी, हमने आपको पहले बताया पति पत्नी हो रहे हैं तो उसके बगल में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है सी जो कह रहा है, सी क्या कह रहा है, सी जो कह रहा है तुम मेरी बहन, यानी कि सी की कोई बहन है, बहन का है तो बहन का कोई पति भी होगा, बहन का पति होगा तो बहन के बगल में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, एक मिनट देखिएगा, हाँ अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, सी ने जो क्या कहा, सी देखिए क्या कह रहा है, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, यानी कि देखिए सी जो है वो सी की बहन कहाँ आ जाएगी, उसके बगल में आ जाएगी, बहन का पति कहाँ आ जाएगा, बहन के बगल में आ जाएगा। आपको हम समझाने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब भैया बात करते हैं ससुर हो, यानी देखिए बहन का ससुर हो, तुम मेरी बहन
बहन के पति के ससुर। देखिएगा क्या कह रहा है, बहन के पति। अब देखो पति, इसके देखो जो ये अब ये आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गए। इसके पति का जो ये पति जो है, इसका ससुर कब लगेगा भैया, इसका ससुर तब लगेगा जब क्या होगा, वो जो अव्यय होगा वो डी, ठीक है, वो किसका पिता होगा, वो पिता होगा जब बहन का, जब वो इसकी बहन का पिता होगा तभी तो डी इसके पति का ससुर लगेगा। यही तो भाई प्रश्न बोलना कह रहा, तुम मेरी बहन के पति, यानी कि बहन का पति ये हो गया, इसका ससुर तभी लगेगा जब वो शख्स क्या होगा, इसकी बहन का क्या होगा, बाप होगा। अब तो भाई इसकी बहन का बाप होगा तो भैया वो सी का भी क्या होगा, बाप ही होगा। क्यों, क्योंकि सी डी आपस में अगर बहन है, भाई बहन है, ठीक है, यानी कि एक ही माता पिता की संतान है। जब एक ही माता पिता की संतान है तो भैया डी जो होगा वो इसका भी, यानी कि सी का भी बाप होगा और इसकी बहन का भी बाप होगा। और ये ससुर उसके बहन के पति का तभी लगेगा जब क्या होगा, ये सी डी का क्या होगा, बाप होगा। यानी कि तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। आपसे ये पूछा, आपने इस डायग्राम को बनाया, आप फिर से बना के दिखा देते हैं। यहाँ देखो सी है, ये सी से डी से कुछ कह रहा है, ठीक है। क्या कहा कि सी ने कहा कि तुम मेरी बहन, यानी कि सी की बहन कहाँ आ गई, उसके बगल में आ गई, उसकी बहन के पति, यानी कि उसके बहन का कोई पति भी है, के ससुर, यानी कि सी डी से कह रहा है तुम जो है मेरी बहन, यानी कि सी और इसकी बहन ये मान लीजिए कोई भी होगी, ठीक है, ये आपस में भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन का पति जो है ये, ठीक है, इसका ये ससुर आदमी तभी लगेगा जब क्या होगा, ये जो होगा, ये जो सी का भी बाप होगा और क्या होगा, इसकी बहन का भी बाप होगा। अब देखो सी भाई आपस में, सी और बहन इसकी क्या आपस में भाई बहन है, तो भाई जाहिर सी बात है डी जो होगा वो सी का भी बाप होगा और इसकी बहन का भी बाप होगा। इस प्रकार से क्या लगेगा, आपको ससुर लगेगा। आपसे प्रश्न में पूछा डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है वो सी से। अब देखिए डी कहां पे, सी कहां, आप कह दो कि डी यहां पे और सी यहां पे, तो भैया डी क्या लगेगा, सी का क्या लगेगा भाई, बाप लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो जब सी की बहन का बाप डी लग रहा है तो भाई डी जो है वो सी का भी बाप लगेगा। यानी कि जो डी है सी से किस प्रकार संबंधित, तो डी सी का क्या है, डी जो है वो सी का पिता। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टाइप कर लीजिए कि इस ऑप्शन में ये आपका सी नंबर है, ऑप्शन है, ठीक है। आपका सवाल क्या होगा, आपसे पूछ रखा है डी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी जो सी, डी यहां पे था, सी यहां पे था, तो डी सी का क्या लगेगा भाई, डी सी का लगेगा पुत्र, पिता, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये जो डी सी का जो पुत्र दे रखा है, तो डी सी का पुत्र है नहीं, डी जो है वो सी का पुत्र ने, डी क्या, सी का पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बचता है यहाँ पे है सिर्फ सी, ध्यान रखेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा क्या करता है, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी डालने लगा। कैसा, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दे रखा है नंबर एनालॉजी से, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। देखिए कैसे चुनने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आपको 2.3 से दे रखा है 8, ठीक है। कैसे बनना आपको समझाएंगे भी हम। यहाँ पे 3.4 से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो भैया काफी लोग क्या करते हैं, दशमलव को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा कभी मत करना है। यहाँ पे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2.3 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। आप किस प्रकार से 8 बना सकते हो, यानी कि 2 जो आपको 3 दे रखा है, आप किस प्रकार से 8 बनाओगे, तो गुणा भाग स्क्वायर क्यूब सब कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं सोचते हैं कि हम क्या करें। अगर 2 दशमलव के बाद क्या 3 है, अगर हम 2 के ऊपर ये 3 चढ़ा दें तो 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। इस प्रकार से आप 8 बना सकते हो ना, कह दो हाँ बना सकते हैं। अब क्या इसी प्रकार से अगर आपका, यानी देखिएगा यहाँ पे क्या है 3.4 है, हम देखो क्या करेंगे 3 के ऊपर क्या पावर चढ़ाएंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को उसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे, 3 की पावर क्या होगी 4 होगी, ठीक है। यानी कि देखिए दशमलव के बाद जो भी संख्या उसको इसके ऊपर पावर चढ़ा दो, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 है, इसके ऊपर 4 पावर चढ़ा दो, तो 3 की पावर 4 का मान क्या होता है, तो आप सभी जानते हो। देखो 3 की पावर 3 गुणे 3, यानी कि आपको इसका मान निकालना है। तो आप जानते हो 3 की पावर 3 का मान है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार का क्या होता है 3 3 9 3 27, ठीक है। 27 गुणे 3 करो, 27 गुणे 3 दोस्तों क्या होता है आपका 81 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना तो नहीं करना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप 5 सेकंड के अंदर आराम से खत्म कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज लैंग्वेज क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या दे रखा, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। और आगे पढ़ेंगे तो 298 का अर्थ है, क्या दे रखा, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। 387 का अर्थ दे रखा है आपको क्या, आयरन एंड स्टील। तो एंड का कोड क्या गया होगा, ठीक है। आपको बताना है एंड के लिए कोड शब्द क्या होगा। तो ये कोड निकालने के लिए आपको हम पिछले कई गाइडों में करा रखे हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे, अब बस आप ये देखो, आपसे पूछ पूछ कर कोड रहा है एंड का, एंड आपको सिर्फ इस वाली लाइन में मिल रहा है, ठीक है। एंड कहाँ मिल रहा है, आप कह दो भैया हमको एंड यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए आप काफी बच्चों का डाउट ये रहेगा, यहाँ पे आयरन एंड स्टील है, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, हम आपको लिख के समझाते हैं तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 972 का क्या है, आप कह दोगे यहाँ पे स्टील, थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, स्पेलिंग में मत जाइएगा। और आपको आगे बोल रहा है 298 का अर्थ क्या है, देखिए हम अलग से लिखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 298, ठीक है। 298 का दो अर्थ दोस्तों दे रखा है आपको, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि आयरन
ठीक है, ये आपको इज, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ध्यान देखेंगे। और उसके बाद में आपको अगला दे रखा है यहाँ पे 387 का अर्थ क्या है, तो भैया 387 यानी कि 387 का अर्थ आपको दे रखा है यहाँ पे आयरन। ठीक है, आयरन एंड, ये आपका एंड हो गया, ये आपको स्ट्रॉन्ग स्टील। ठीक है, ये आपका हो गया, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा स्पेलिंग में जाइएगा। अब ये थोड़ा आप ये देखेंगे, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रखा है एंड का कोड, तो आप कह दोगे एंड हमको, ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन होगी, आपकी तीसरी लाइन होगी। आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आप मात्र 2 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे दे रखा है, तो काफी बच्चों को डाउट आएगा, एंड यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे बीच में हमारा 8 दे रखा है, तो हमारा एंड का कोड 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक कर देते हैं। लेकिन भैया 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ % लोग ऐसा करते हैं, और आपका ऐसा सवाल करने से क्या होगा भाई, गलत हो जाएगा और आपके यहाँ पे नंबर चले जाएंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, आपसे पूछा किसका, एंड का कोड है। आप जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उस वर्ड का कोड तभी निकाल पाओगे जब वो वर्ड आपको क्या मिलेगा, एक से अधिक लाइन में मिलेगा। यानी देखिए एंड आपको सिर्फ इसी लाइन में मिला, यानी कि तीसरी लाइन में, और किसी भी लाइन, यानी कि पहली में एंड नहीं है, दूसरी में एंड नहीं है। अगर आपसे इज का कोड पूछता है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, तो भाई इज का कोड कैसे बताएंगे। तो देखिए अगर इन दोनों जगह पे इज कॉमन है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन मिला, यानी कि इज का कोड यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन एंड तो आपको एक ही जगह दे रखा है, तो एंड का कोड कैसे निकालोगे। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, तो आप एंड का कोड नहीं निकाल के किसका कोड निकालेंगे, आप निकालोगे भैया देखो आप इसके बगल में क्या है, आयरन है। आपको देखो आयरन 2 जगह मिल रहा होगा, कहाँ आपको, एक तो तीसरी लाइन में मिला और एक आपको मिला दूसरी लाइन में आयरन। ठीक है, यानी कि एक आयरन आपका यहाँ पे, अगर इन दोनों जगह पे आयरन कॉमन है, हम ऐसे कह सकते हैं, पक्का बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ अगर इन दोनों जगह पे आयरन कॉमन है, यानी कि IRON यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों के कोड में कोई एक अंक कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा देखिएगा, यहाँ पे आपको 2 9 8 है, यहाँ पे 3 8 7 है, यानी कि आप कह दो कि यहाँ पे हमको 8 कॉमन मिला, यहाँ पे 8 कॉमन मिला, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि आयरन का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, ना कि 8 जो होगा एंड का कोड होगा। आप तुलना करके कभी कोड मत निकालिएगा। ठीक है, आपने आयरन को इस प्रकार से निकाला, आपको आयरन 2 जगह मिला और आपको यहाँ पे 2 जगह कॉमन एक अंक मिला। क्या मिला, कॉमन अंक 8 मिल गया। अब इसी प्रकार से अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखिए आपको आयरन कोड आपको पता चल गया क्या हो गया, 8 हो गया। अब बचे यहाँ पे 3 और 7, अब 3 7 में कोई भी कोड एंड का हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ पे क्या है, स्टील है। ठीक है, और आपको स्टील कहाँ दे रखा है, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग था, आपको स्टील दे रखा है पहली लाइन में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे स्टील दे रखा है, यानी कि अगर पहली और तीसरी लाइन में अगर आपको स्टील कॉमन है, तो कोई कोड भी कॉमन होगा। अगर यहाँ पे STELL यानी कि स्टील ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 7 है और यहाँ पे क्या बचा 3 7, तो आप अभी ये कह सकते हो यहाँ पे 9 7 है, यहाँ पे 3 7 है, तो क्या कॉमन मिला, आप कह दोगे 7 कॉमन है। यानी कि देखिए अब तो ये 7 कोड किसका हो जाएगा, 7 कोड हो जाएगा आपका स्टील का। ठीक है, जो 7 हो जाएगा, ये कोड आपका स्टील हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या दोस्तों, एंड बचा, क्योंकि हमने आयरन का कोड कंफर्म कर लिया, हमारा 8 होगा, स्टील का कोड कंफर्म हो गया आपका 7 होगा, बचा यहाँ पे एंड, और यहाँ पे बचा आपका 3। यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि एंड का कोड दोस्तों क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से करेंगे, एंड का कोड 8 मत करिएगा, ना तो आपका सवाल ही पूरा गलत हो जाएगा और आपके नंबर जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है, और माइनस मार्किंग लगी होगी तो भाई उसके नंबर भी आपके कटेंगे। अगर हम इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 6वें की, अब देखिए यहाँ पे भी 40% बच्चे क्या होते हैं भाई, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं, कह रहा है यदि, देखिए वो क्वेश्चन था आपका चाइनीज लैंग्वेज। अब ये देखिए कोडिंग का ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, CENTAUR को आपको लिखा जा रहा है ACLRYSP, कैसे जैसे कोडबद्ध किया जाता है, यानी जिस प्रकार से ये कोड बना है भैया, उसी प्रकार से HOP से किस प्रकार कोड बनेगा ये आपको बताना होगा। देखिएगा यहाँ पे आपके 7 अक्षर से 7 अक्षर में कोड बनना है, यहाँ पे 3 अक्षर है, तो भाई काफी लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं और लॉजिक ना सोचने के चक्कर में क्या बढ़ जाते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं और हिंदी वाले क्वेश्चन करने लगते हैं, कोई अनदर वाले क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है, देखिएगा यहाँ पे CEN, ठीक है, TAUR, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं भाई, आपको कोड ही तो दे रखा है, यहाँ पे कोड क्या दे रखा है, ACLRY, ठीक है, SP, आपको यही तो कोड दिया गया। आप क्या करो देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे सी से ए कैसे बनना है, तो आप कह दोगे, आप 2 तरीके से बता सकते हो। पहला तरीका ये, सी हमारा आता तीसरे पे, ए आता हमारा पहले पे, 3 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा, माइनस को 2 हो रहा। आप ऐसे भी कह सकते हो, सी के पीछे क्या आता है, बी के पीछे ए, -2 हुआ। ई आता 5वें पे, सी आता तीसरे पे, 5 से 3 हो रहा, माइनस को 2 हो रहा। एन आता 14 पे, एल आता हमारा 12 पे, 14 से 12 हो रहा, माइनस को 2 हो रहा। आप प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको आगे भी कोडिंग के क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14 से क्या हो गया, 12 माइनस को 2 हो गया। टी से यहाँ पे क्या हो रहा है, आर हो रहा है, यानी कि प्रत्येक अक्षर के सामने से प्रत्येक अक्षर की तुलना करें। देखिए पहले से पहले तुलना करिए, आपका -2, दूसरे से दूसरे तुलना करिए, आपका -2 हुआ, तीसरे से तीसरे करिए, -2 हुआ, चौथे से चौथे कर रहे हैं। टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, आपका -2 और आपको साफ साफ दिखा है। ए आता है पहले पे
वाई आता है 25 पे। तो देखो अब यहाँ पे माइनस 2 करने में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ए के पीछे जाना है, यानी कि ए में माइनस करना है। यानी देखिए ए में कितना माइनस करना, -2। देखिए ए के पीछे क्या था, जेड, एक बार हो गया। जेड के पीछे क्या था, वाई, आपका 2 बार हो गया। यानी कि -2 करने पे आपका ये वाई भी बनना है। ठीक है, समझ गए कैसे बना, ए से वाई, यहाँ पे यू है, यू से आपका बनना है एस। आप सभी जानते हैं यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है। ठीक है, 21 से 19 हो रहा है, यानी कि माइनस को 2 हो रहा है। आर से यहाँ पे पी हो रहा है, -2 हो रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है। तो क्या, यानी कि इस कोर्स से जो जितने भी अक्षर बने, हमारे प्रत्येक अक्षर में क्या हुआ, -2 हुआ। तो भाई सेम इसी प्रकार से आपको एक सीक्वेंस मिला, प्रत्येक अक्षर में -2, यानी कि एच में क्या करोगे, -2 करोगे, ओ में -2 करोगे, ठीक है, पी में -2 करोगे, आपका क्या आएगा, देखिएगा आप अगर h में -2 करोगे तो क्या आएगा आपका, आप सभी को पता है h आता है हमारा 8 नंबर पे, 8 में -2 करोगे तो आपका दोस्तों क्या आएगा, 6। और छठे स्थान पे आपका क्या आता है, तो आप कह दोगे छठे स्थान पे आपका आता है f, यानी कि पहला अक्षर आपका f हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी में f आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। ठीक है, आपको हम पूरा यहाँ पे आप समझाने की कोशिश करते हैं, आपका यहाँ पे काफी टाइम बचेगा और अगले क्वेश्चन को टाइप क्या करिएगा, स्पेंड करिएगा। अब यहाँ पे देखो ओ है, आप सभी जानते हो ओ में क्या करेंगे, हमको -2 करनी, कैसे करेंगे, या तो आप ओ के पीछे जाओ, क्या क्या आता है, देखो ओ के पीछे एन आता है, एन के पीछे क्या आता है, एम आता है। आप ऐसे जाओगा, आपका इसमें क्या होगा, 40% चांसेस होते हैं आप अक्षर गलत कर दोगे, आपको सही अक्षर नहीं बता पाओगे। अगर आप ये जानते हो कि ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, 15 में हमें क्या घटाना, 2 घटाना है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में 2 घटाना है। 15 में 2 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, 13 आएगा। आप सभी जानते हो 13 पे क्या आता है, आपका एम आता है। अगर आप कंफर्म हो कि हमको ए टू जेड की पूरी प्लेस वैल्यू याद है, तो आप ऐसे करेंगे, तो आपका यहाँ पे दूसरा अक्षर दोस्तों क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब दोनों तरीके से आपका एम ही आना है, जिस प्रकार से आप सक्षम हो करने में, यानी कि स्ट्रांग हो, ज्यादा स्पीड हो जिसमें, उस प्रकार से आप क्या करिए क्वेश्चन को। ठीक है, आपको दूसरे से क्या आया, एम आया, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में एफ एम भी मिल भी रहा है, यानी कि एफ के बाद आपको एम मिला। तो कुछ देर पहले ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे अक्षर की, यहाँ पे पी है, पी, अब पी में -2 करो तो आपको पता होना चाहिए कि पी के पीछे क्या आता है, तो आप कह दोगे पी के पीछे हमारा क्या आता है, तो ओ आता है, ओ के पीछे क्या आता है, एन आता है। आप इस प्रकार से निकालो, या तो आप कह दो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, हमको करना क्या, -2 करना, आपका क्या आएगा 14, और 14वें स्थान पे आपका आता है एन, यानी कि इस प्रकार से एन यहाँ पे निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको पहले आपको बता चुके हैं कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फर्जी आप लोग बर्बाद करते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका जनवरी 2019 के यूपी पुलिस एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में वांट WANT को 4715 लिखा जाता है और COPE को 2863 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में NOTE को कैसे लिखा जाएगा, आपको भाई यही तो बताना है। कैसे बताएंगे, तो क्या करते हैं यहाँ पे WANT, हमने आपको कई बार देखो ऐसे कोडिंग क्वेश्चन करा भी रखे हैं, अगर आप नहीं किए होंगे 40 या 50% बच्चे क्या करते हैं भैया, WANT की प्लेस वैल्यू से ये कोड बनाने की कोशिश करते हैं, COPE की प्लेस वैल्यू से ये कोड बनाने की कोशिश करते हैं। भाई प्लेस वैल्यू में लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना, जब आपको साफ साफ दिख रहा है। आपसे कोड किसका पूछ रखा है, NOTE का, यानी कि देखिए NOTE में यानी कि 4 अक्षर हैं, जो अक्षर हमको कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर आपको WANT और COPE में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। आप कह दोगे NOTE, यानी कि ये 4 अक्षर का जो कोड पूछ रखा है वो चारों अक्षर हमको WANT में कुछ मिल रहा है और कुछ अक्षर हमको COPE में मिल रहे हैं। तो आप इससे कह सकते हो कि हमको कोड, ये जो NOTE का कोड है हम तुलना करके बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक ही कोड भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर यहाँ पे N का कोड दोस्तों क्या है, कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे N तीसरे पर है और यहाँ पे तीसरे पर क्या 1 है, तो आप ये कह सकते हो देखो यहाँ पे N तीसरे पर है, यहाँ पे n तीसरे पर है और यहाँ पे तीसरे पे क्या 1 है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि n का कोड यहाँ पे 1 होगा। अगर भाई देखिए अब ये देखो आपको जितने इसमें एक, अगर यहाँ पे ये होता कि यहाँ पे जो ई है, ये ई यहाँ पे अगर ना होता, यहाँ पे कुछ भी होता, f होता और यहाँ पे ई होता, हमको ना मिला होता, तब हम इसकी प्लेस वैल्यू बनाने की कोशिश करते। लेकिन हमसे जिसका भी कोड पूछ रखा है यहाँ पे NOTE, ये सारे अक्षर हमको इसमें और इसमें दोनों, यानी कि जो कोड हमको वर्ड दे रखे हैं इनमें कॉमन मिल रहा है। तो आप आसानी से ये कह सकते हो, अगर यहाँ पे n है, अगर भैया जिस प्रकार से यहाँ पे n का कोड 1 लिखा गया है जिस कोड भाषा में, तो ये भैया यहाँ पे भी n का कोड उसी कोड भाषा में क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि करना क्या, आपको तुलना करनी है। आपको यहाँ पे n तीसरे पे मिला, यहाँ पे तीसरे आपको 1 दिखा, आपका पहले क्या आया, 1 आया, और सिर्फ आपको एक नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आगे आपको 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि n का कोड हमारे यहाँ पे 1 आएगा सेम कोड भाषा से, 1 मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बाकी का ऑप्शन छोड़िए, पूरा क्वेश्चन छोड़िए और आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आपको इतना क्वेश्चन लंबा दिखा, आपने यहाँ पे मुश्किल से 5 सेकंड का समय दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से भी सोचने की थोड़ी सी क्षमता रखिए और डेली मेरे साथ क्या करिए, यूपी पुलिस एग्जाम की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए ओ है, यहाँ पे देखो ओ है, तो भैया ओ आपको कहां मिला, तो आप कह दोगे ये जो ओ है यहाँ पे, ये ओ हमको मिला इस वाले वर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे ओ किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे आपका क्या है, 8 है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ओ का कोड यहाँ पे भी क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, यानी कि 1 के बाद आपका 8 आएगा, और आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन में बी में 1 के बाद 8 देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे टी और ई के कोड की, देखिए
तो आप कह दोगे टी हमको मिला ये पहले वाले वर्ड में, टी लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि यहाँ पे टी का कोड क्या होगा भाई 5 ही होगा। ठीक, आपने इस प्रकार से यहाँ पे 5 निकाल लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे ई है, ई आप कह दो हमको मिला इस वाले वर्ड में लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्या है 3 है, यानी कि 5 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 1 8 5 3 और 1 8 5 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिला। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में रीजनिंग हमने कुछ 7 प्रश्नों का आपको कराया, जिससे आपको पता चला कि रीजनिंग हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई ये क्वेश्चन मात्र जो 7 क्वेश्चन है आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन आराम से मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन उठाए और बिना कुछ वैसे भी। ठीक है, ज्यादा उस बस वो ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन थे उनमें आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप डेली इस वीडियो को देखिए, आपको डेली एक यूपी पुलिस रीजनिंग से और भी ज्यादा आपसे अगले पार्ट में जो होंगे ज्यादा थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज के इस पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन किए 7 क्वेश्चन किए, अगले पार्टों में ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस किस प्रकार से हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे हुए थे। तो दोस्तों डेली आपको आना और एक वीडियो देखनी, आपको इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट पे और यूपी पुलिस रीजनिंग का प्रैक्टिस देखिएगा और आपको इसका डेली एक पार्ट मिल जाएगा। ठीक, डेली का 1 से 2 पार्ट पर डे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपका पहला पार्ट है, तो आप इसको जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर ये वाला नहीं देखा, कौन सा रीजनिंग का पार्ट नंबर दोस्तों अगर आपने 22 नहीं देखा तो आप जाके इसको भी देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम इस वाले पार्ट में भी आपको रीजनिंग में टॉप 3 क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके क्या करते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई रीजनिंग एक क्वेश्चन तो आएगी नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 40 25-30 क्वेश्चन ज्यादा लगभग आते हैं, जितने भी आते हैं समथिंग अराउंड जितने भी आते हो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर ये 22 नहीं देखा, आप इसको भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, और इसका जो आपको यूपी पुलिस वाला है इसका प्लेलिस्ट आपको यूपी पुलिस एग्जाम प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल जाएगा देखने को। फिर ठीक है, तो आप इन सभी पार्टों को आराम से देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग में यूपी पुलिस के नेक्स्ट पार्ट में।